स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान के विषय में जानेंगे। अफ़गानिस्तान से क्या क्या पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में, अफ़गानिस्तान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे। ये आपको अफ़गानिस्तान का मैप दिखाई दे रहा है, ये अफ़गानिस्तान है और इसकी राजधानी क्या है, काबुल है। इसके पड़ोस में यदि हम देखें तो इधर पाकिस्तान, भारत, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान, ये इससे इसकी सीमा बनाते हैं, या ये कह सकते हैं अफ़गानिस्तान की ये पड़ोसी कंट्री है। तो आपने अफ़गानिस्तान का मैप देखा, इसके पड़ोसी कंट्री भी आपको याद हुए होंगे कौन कौन है इसके जो इससे सीमा रेखा बनाते हैं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये कैसा कंट्री है? ये स्थल रुद्ध देश है, यानी किसी भी सागर से इसकी सीमा टच नहीं होती है। जैसे इससे काफ़ी दूरी पर इधर अरब सागर है और कैस्पियन सागर है इधर। ये अफ़गानिस्तान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। राजधानी आपको मालूम है काबुल, मुद्रा चलती है अफ़गानी, राष्ट्रीय पशु वहाँ का है हिम तेंदुआ। ये पिक्चर हिम तेंदुए की है, ये वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी वहाँ अभी कोई नहीं है। राष्ट्रीय खेल बुजकशी है। बुजकशी अर्थात मरी हुई बकरी या बछड़े के शव को गोल में रखना, ये वहाँ का राष्ट्रीय खेल है और ये उसका पिक्चर है। ये मरी हुई बकरी या बछड़ा, तो उसको घोड़े पर बैठकर ये लोग उसको उठाकर गोल में रखते हैं। इस टाइप का राष्ट्रीय खेल है और उसको कहते क्या है, बुजकशी। जनसंख्या 4 करोड़ 20 लाख के लगभग है। क्षेत्रफल 6,52,860 वर्ग किलोमीटर है। अब हम अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान की सीमा निम्न देशों से लगती है, जैसा कि अभी हमने पहले भी मैप में देखा था। पश्चिम में क्या है, ईरान है। अफ़गानिस्तान का पश्चिम में ईरान है, पूर्व में पाकिस्तान है, उसके बाद उत्तर पूर्व में भारत और चीन है। उत्तर पूर्व में चीन और भारत हो जाएगा। उत्तर में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये उत्तर में हो गए। और भारत की जो सीमा है वो लगभग कितनी छूती है, 106 किलोमीटर। डूरंड लाइन के विषय में आप लोग ध्यान रखना। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य खींची गई लाइन है। इसे मार्टिमर डूरंड, जो ICS अधिकारी थे, और अफ़गानिस्तान अमीर अब्दुल रहमान खान, जिसे अफ़गान अमीर कहते थे, ने निर्धारित किया था। वर्तमान में डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। भारत का जो POK है, जो कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक अपवाद का विषय है। तो जो ये डूरंड लाइन है, वैसे तो ये भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है और कितने किलोमीटर लंबी है, 106। लेकिन भारत का एक हिस्सा कश्मीर है, जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तान ने अधिग्रहित कर रखा है, उसको कहते हैं POK। तो ये POK से छूती है कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो वर्तमान में ये किसके किसके मध्य है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, क्योंकि भारत का जो POK क्षेत्र है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। अफ़गानिस्तान का इतिहास जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान एक भू आवेष्टित देश है। भू आवेष्टित देश का मतलब होता है, यानी इसकी जो सीमा रेखा है वो किसी भी समुद्र से नहीं छूती है, अर्थात ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके चारों तरफ क्या है, जो इसकी जो सीमा रेखा बनाते हैं वो सभी देश मिलकर बनाते हैं।
इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये भू आवेष्टित देश है। आरंभ में इसका नाम एरियाना था, बाद में इसका नाम खुरासान पड़ा। महाभारत में इसे राजा शकुनी का प्रदेश यानी गांधार कहा जाता था। अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि यहीं के रहने वाले थे। यहाँ की मूल जाति पख्तून है, जो कौन होते हैं, पठान होते हैं। इन्हें पश्तून भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, पश्तून या फिर पख्तून। तो यहाँ की मूल जाति हो गई पख्तून, जो कौन होते हैं, पठान या फिर अफगान होते हैं। यही सबसे अधिक है यहाँ। इसके अलावा उज्बेक भी हैं, उज्बेक, ताजिक, तुर्कमेन और हज़ारा, ये लोग भी यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, पख्तून यानी पठान पाए जाते हैं। अफगानिस्तान की राजनीतिक दशा के विषय में आप लोग ध्यान रखना। संसद वहाँ की क्या कहलाती है, नेशनल असेंबली। 15 अगस्त 2021 से अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है। तो इस समय वहाँ शासन किसका चल रहा है, तालिबान का। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी सूची में इनका नाम शामिल है। वर्तमान में तालिबान की कार्यकारी सरकार के यही प्रमुख हैं। अशरफ गनी वर्तमान में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। ये भी ध्यान रखना आप, 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बना था। तो सार्क कंट्री में कितने देश शामिल हैं, 8 शामिल हैं। और 8वां कौन सा बना, अफगानिस्तान। सन याद रखिएगा 2007 में। बामियान के विषय में भी आप लोग ध्यान रखना। अफगानिस्तान के बामियान में 2 बौद्ध प्रतिमाएं बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। यह दोनों बुद्ध की खड़ी मूर्तियां थीं। स्थानीय लोग इन प्रतिमाओं को सालसत और शमामा कहते हैं। सालसत की मूर्ति 55 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 55 मीटर, जबकि शमामा जो है वो 38 मीटर ऊंची है। और सालसत का मतलब होता है प्रकाश ब्रह्मांड। क्या क्या होता है, प्रकाश ब्रह्मांड। ये सालसत का मीन्स है, जबकि शमामा का मतलब होता है रानी माँ। शमामा का मतलब क्या होता है, रानी माँ। ये दोनों बुद्ध से संबंधित मूर्तियाँ थीं। हालांकि 2001 में तालिबानियों द्वारा इन्हें बम ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, अब ये वहाँ पर नहीं है, क्योंकि तालिबानियों ने इसे 2001 में क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आप ध्यान रखना। 1747 में अहमद शाह दुर्रानी ने पृथक अफगानिस्तान राज्य की स्थापना की थी। 1973 में राजतंत्र की समाप्ति हुई यहाँ। 1978 में नूर ताराकी की सेना ने विद्रोह कर मार्क्सवादी पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना की। लेफ्टिनेंट जनरल नजीबुल्लाह राष्ट्रपति बने। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का मुजाहिदों ने निरंतर विरोध किया। 1988 में सोवियत संघ के साथ समझौता हुआ। 1989 में सोवियत सेनाएं वापस लौट गईं। 1989 में नजीबुल्लाह के नेतृत्व में सैन्य परिषद का गठन हुआ। 1994 में तालिबान नई शक्ति के रूप में वहां उभरा। 27 सितंबर 1996 में बिना किसी प्रतिरोध के तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह व उनके भाई को खुलेआम फांसी पर लटका दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान को मुस्लिम राज्य घोषित किया। लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी। कार्यालय में महिलाओं के कार्यों पर पाबंदी लगा दी। 2001 में उत्तरी गठबंधन ने अमेरिका के सहयोग से तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका। 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी नाटो सेनाओं के हटने के बाद अफगानिस्तान पर पुनः तालिबान का कब्जा हो गया। तो वर्तमान में शासन वहाँ किसका है, तालिबानियों का है। ये भी ध्यान रखना आप, अफगानिस्तान में प्रतिवर्ष 3400 टन अफीम पैदा होती है। अफीम जिससे मादक द्रव्य बनाए जाते हैं,
तो ये अफ़गानिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो इनमें से कुछ ना कुछ परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इनको आप देख लें, एक बार याद कर लें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।